हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जीवित परमेश्वर को धन्यवाद, जिस परमेश्वर ने हमें एक सुंदर दिन, सुंदर अवसर दिया कि उसके चरणों में हम आए, उसकी आराधना करें। जिस परिवार के द्वारा यह सुंदर संगति हमें मिली है, प्रभु उनको आशीषित करे। और मैं विश्वास करता हूं कि जो अवसर खुदा ने हमें दिया है, परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। आमीन। हम सभी से बात करेगा, जितने भी लोग, वचन कहता है जिनके कान हो वो सुने। तो जिन लोगों के पास कान है, हर एक उन व्यक्ति से परमेश्वर आज बात करेगा। हालेलुया। तो कभी भी वचन को सुनते हुए ऐसे मत सुनना कि ये उसके लिए था, ये उसके लिए था। हम सारी खैरात बांटते हैं, खुद के लिए कुछ बचाते ही नहीं, इसलिए हम आशीषित नहीं हो पाते। तो पहले क्या करें? वचन में लिखा है, इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर स्वर्ग में से मानना रोज गिराता था, पर खुदा ने कहा था दूसरों के लिए नहीं चुनना, अपने लिए चुनना। जितनी तुम्हारी भूख है उतना ही उठाना, जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना ही उठाना। लोग क्या करते थे, बहुत बार अपने लिए तो उठाते थे, दूसरों के लिए भी भर लेते थे, और दूसरे दिन उसमें कीड़े पड़ जाते थे। तो इसका मतलब यह होता है जो मेरे लिए है ना, वही आवश्यक है। तो वचन को ऐसे ही चुनना कि वचन मेरे लिए है। बोलो वचन, हाँ, हम सभी के लिए है। आमीन। इतना ही नहीं, जो वचन का प्रचार करता है ना, पहले वचन उसके लिए है, फिर आपके लिए है। बहनें खाना बनाती हो, हाँ या नहीं? हाँ, तो पहले कौन चखता है? हाँ, खाना बनाने वाला ना। हाँ, पहले चख कर देखोगे ना कैसा बना, नमक बराबर है, तीखा है, सारी चीजों की पहले टेस्ट आप करते हो, उसके बाद दूसरों को खिलाते हो। वैसे ही वचन का प्रचार करने वाला पहले खुद टेस्ट लेता है, पहले वो खुद चखता है, और उसके बाद वचन जो है दूसरों तक आता है। तो ऐसा नहीं होता कि मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं इसलिए वचन मेरे लिए नहीं है। वचन हम सभी के लिए है, क्योंकि परमेश्वर हम सभी से बात करता है। आमीन। वरना अगर मैंने वचन को सुनना अगर बंद कर दिया ना, तो आपको पता है दिए के नीचे अंधेरा होता है, वैसी मेरी परिस्थिति हो जाएगी। इसलिए पहले मुझे उजाले में आना है, उसके बाद मैं दूसरों को लेकर आ सकता हूँ। आमीन। तो विश्वास करें, आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया। भले समय ज्यादा हुआ है, पर फिर भी विश्वास करें, परमेश्वर नियंत्रण में चलाएगा। जितना समय खुदा चलाएगा, जितनी जरूरत है उतना परमेश्वर जरूर देगा। आमीन। तो सब लोग तैयार है? एक छोटी सी दुआ करें और वचन की ओर जाए। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सुंदर अवसर आपने हमें दिया। इस खुले आकाश के नीचे प्रभु जी आपने हमें अवसर दिया कि हम आपकी आराधना कर पाए। प्रभु जी, अब हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। जिस आवाज को पतरस, याकूब और यूहन्ना ने सुना था उस पहाड़ पर, उसी आवाज को आज हम सुनना चाहते हैं। जिस आवाज को शमूएल ने सुना था उस मंदिर में, उसी आवाज को आज हम सुनना चाहते हैं। पिता, आप हमसे बात करें। बोल प्रभु, तेरा दास सुनता है। आपकी इच्छा को आप प्रकट करें। पवित्र आत्मा से मुझे, हर एक सुनने वाले को नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी को छुए और बदले, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। यह आभार स्तुति की मीटिंग है। आज आभार स्तुति के बारे में ही सीखेंगे। वचन को निकाले भजन संहिता उसका 103 अध्याय। भजन संहिता उसका अध्याय 103 और वचन 1 को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 103 अध्याय और वचन 1 को पढ़े। हे मेरे मन, हाँ, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। यहोवा को धन्य कह। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कौन कह रहा है? दाऊद। बोलो कौन? तो जो क्या था? राजा। बोलो क्या था? इस बात को ध्यान में रखें कि जो बात कहने वाला है ना, जो वचन लिखने वाला है, जो इस भजन को लिखने वाला है, एक राजा है, जिसको परमेश्वर ने शून्य में से ऊपर उठाया, और वचन में लिखा है कि इसको इजराइल का राजा बना दिया। और जब वो परमेश्वर के गीतों को गाता है, भजन को लिखता है, तो वो इस रीति से लिखता है और कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। हाँ, और जो कुछ मुझ में है। हाँ, इस दूसरी बात को ध्यान देकर सुने। वही राजा कहता है यहोवा को धन्य कह, और वो आगे कहता है जो कुछ मुझ में है। बोलो किस में है? मुझ में है। हालेलुया। दाऊद कहता है जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। यहां पर दाऊद कहता है हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, पर उसके आगे वो जाकर कहता है जो कुछ मुझ में है। आमीन। हाँ, मुझ में क्या है? तो मुझ में
ज्ञान है, मुझ में योग्यता है, मुझ में क्षमताएं हैं, मेरे पास आशीषें हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मेरे पास अच्छी पहचान है, मेरे पास सब सारी अच्छी चीजें हैं, तो बाइबल क्या कहती है? जो कुछ मुझ में है उससे मेरी नहीं, यहोवा के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास पैसा है ना, आपकी नहीं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर आपके पास ज्ञान पाया जाता है ना, तो उस ज्ञान से आपकी नहीं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर आपके पास अच्छा घर है ना, उस घर से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर आपके पास अच्छी नौकरी है, उस नौकरी से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर आपके पास अच्छा अभिषेक है, उस अभिषेक से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उससे पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। खुदा ने हमें जो भी दिया है, इसलिए नहीं दिया कि हमारी पहचान बढ़े, पर इसलिए दिया कि आपके जीवन के द्वारा खुदा का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने चरवाहे से लेकर यह इज़राइल का राजा इसलिए नहीं बनाया कि सारे लोग दाऊद को पहचाने, नहीं, पर पहचाने परमेश्वर उस चरवाहे के परमेश्वर को, कि वो परमेश्वर एक चरवाहे को उठाता है और इज़राइल का राजा बना सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान चरवाहे से लेकर एक राजा तक थी। पर आपको पता है, दाऊद ने कभी भी राजा को सामने नहीं किया, दाऊद ने यहोवा को सामने किया। हालेलुया। परमेश्वर आपको भले कितना भी ऊंचे पर उठाए, पर ध्यान देकर सुने, पहचान आपकी न हो, पहचान आपके नाम की न हो, पहचान आपकी प्रतिष्ठा की न हो, पहचान आपके पैसों की न हो, पहचान केवल खुदा की अपने जीवन के द्वारा होनी चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो कुछ मुझ में है, आमीन। बाइबल वचन कहती है, जो कुछ मुझ में है उससे परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहे। आमीन। एक वचन को पढ़े। क्यों कहता है परमेश्वर का वचन ऐसे? उस वचन को पढ़े। चलो एक वचन को निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय। बहुत ध्यान से और बारकाई से सुने इस वचन को। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और वचन 5 से लेकर आगे पढ़ेंगे। 5 से लेकर आगे। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे, बहुत ध्यान से सुने, ये वो मंदिर है जो सुलेमान ने बनाया। बोलो किसने बनाया? सुलेमान, जो दाऊद का पुत्र था। बाइबल कहती है बहुत साल लग गए उस मंदिर को बनाने में। उसने सोना लगाया, उसने चांदी लगाई, उसने हीरे लगाए, उसने मोती लगाए, अच्छी अच्छी वस्तुओं से उसने सजाया था उस मंदिर को। बाइबल कहती है बहुत मूल्यवान पत्थरों से उसने सजाया था उस मंदिर को। कुछ भी कमी नहीं थी उस मंदिर में। एक ऐसा भवन उसने खुदा के लिए बनाया सुलेमान ने। उस भवन के बारे में यहां पर लिखा है, ध्यान देकर सुने। यह भवन इज़राइल का अभिमान था, यह भवन इज़राइल की पहचान थी। यह भवन, जिस भवन से आपको पता है खुदा की महिमा होती थी, ये वो भवन है जिसके बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। बहुत ध्यान से सुने, फिर एक बार पढ़े उस वचन को। हाँ, जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे, यीशु मसीह के साथ कुछ लोग खड़े हैं और वो लोग उस मंदिर के विषय में बात कर रहे हैं, उस भवन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ध्यान देकर सुने, फिर क्या हुआ कि वो कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया। लोग क्या बात कर रहे हैं? ध्यान देकर सुने। लोग उस मंदिर को देखते हैं, उस भवन को, परमेश्वर के भवन को देखते हैं, और वो क्या कहते हैं? क्या बोल रहे हैं वो? फिर एक बार, वो कैसे सुंदर पत्थरों, कि इस भवन में कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया और महंगी महंगी वस्तुओं से इस भवन को सजाया गया है। ध्यान देकर सुने, खुदा का, परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है। पर ध्यान देकर सुनना, लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? मूल्यवान और अच्छे पत्थर। बोलो कौन से? पत्थर। मूल्यवान पत्थरों के बारे में चर्चा हो रही है। उसके बाद भेंट दी हुई वस्तु, इसका मतलब होता है सोना, चांदी, जितने भी वहां पर महंगी चीजें लगाई थी ना, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान देकर सुनिए, यीशु सुन रहा है इन बातों को। आगे क्या हुआ पढ़े। तो उसने कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वे दिन आएंगे, वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, उनमें से यह किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, एक भी पत्थर एक पर नहीं रहेगा, छूटेगा, जो ढाया न जो जाएगा। ढाया न जाएगा। ध्यान देकर सुने, प्रभु यीशु मसीह के पिता का मंदिर है। बोलो किसका मंदिर है? उसके पिता का मंदिर है, उसके पिता का भवन है। पर आपको पता है, जब लोग पिता की नहीं पर पत्थरों की महिमा कर रहे हैं, तो खुदा कहता है हर एक पत्थर ढाया जाएगा। हालेलुया।
मंदिर को देखकर, भवन को देखकर मंदिर की नहीं परमेश्वर की महिमा होना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब इन बातों को सुना, भले भवन उसके पिता का था, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो पत्थर मेरे परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं ना, हर एक पत्थर ढाया जाएगा। ध्यान देकर सुने, अगर आप परमेश्वर की महिमा को चुराते हो तो वचन में लिखा है हर एक पत्थर ढाया जाएगा। आपको पता है मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? मिट्टी। बोलो क्या है? पत्थर तो चलो पत्थर का इस्तेमाल हो जाता है, मिट्टी का कोई वजूद नहीं है। ध्यान देकर सुने, पत्थर खरीदना पड़ता है। बोलो पत्थर क्या करना पड़ता है? मिट्टी कहां खरीदते हो? खोद कर लेकर आते हो कहीं से भी। ध्यान देकर सुने, अरे पत्थर की तो अपनी औकात है, पर मिट्टी की तो वो भी नहीं है। ध्यान देकर सुने, मनुष्य को किससे बनाया गया? मिट्टी से। बोलो किससे बनाया गया? ध्यान देकर सुनना, वचन में लिखा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। बोलो तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? जब आपके मंदिर में, मंदिर के द्वारा, आपकी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती, मिट्टी की महिमा होने लग जाती है ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसको मैं अपने हाथों से ढा दूंगा, अपने हाथों से तोड़ दूंगा, क्योंकि खुदा चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा केवल परमेश्वर के ही नाम की महिमा हो। हालेलुया। अपने पिता के मंदिर के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बातों को सुना ना, कि लोग पत्थरों की प्रशंसा कर रहे हैं, लोग सोने की प्रशंसा कर रहे हैं, अरे उन पत्थरों से मूल्यवान, उस पत्थरों से बहुत महान हमारा जीवित परमेश्वर है जो उस मंदिर में था। हालेलुया। जिसकी हुजूरी उस मंदिर में थी। तो ध्यान देकर सुने, सोने की प्रशंसा नहीं, चांदी की प्रशंसा नहीं, पत्थरों की प्रशंसा नहीं, जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करो, यह प्रभु यीशु मसीह का कहना था। और वो कहता है जो पत्थर इस महिमा को चुराते हैं ना, उस पत्थरों को मैं उसके ऊपर रहने नहीं दूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वैसे ही हम केवल मिट्टी है। बोलो क्या है? भले हमारे पास कुछ भी आ जाए, मैंने हजारों के कपड़े पहनने से मिट्टी मिट्टी ही रहेगी, मैंने हजारों के जेवरात पहनने से मिट्टी मिट्टी ही रहेगी, मैंने बहुत करोड़ों का घर बना लिया, मिट्टी मिट्टी ही रहेगी, अगर मैंने लाखों की गाड़ी खरीद ली, मिट्टी मिट्टी ही रहने वाली है, मैं बड़ी नौकरी पर लग गया, मिट्टी तो मिट्टी ही है, मैंने कितने भी पैसे कमा लिए, मिट्टी तो मिट्टी ही है, मेरी प्रतिष्ठा कितनी भी बढ़ गई, मिट्टी तो मिट्टी ही है। खुदा केवल महिमा की हो, परमेश्वर की हो। हालेलुया। हम क्या है? बोलो हम क्या है? मर जाते हो तो क्या कहाँ रखते हैं हमें? किस में डालते हैं? ऊपर क्या डालते हैं? नीचे क्या होती है? दोनों चारों ओर क्या होती है? क्योंकि हम क्या है? मिट्टी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपको पता है जब हम मरते हैं ना, जब मनुष्य मर जाता है, शरीर को मिट्टी में डाल देते, कान में अगर सोना हो तो हाँ क्या करेंगे? निकाल लेंगे। क्यों? उसकी कीमत है, तुम्हारी तुम्हारी नहीं। ध्यान देकर सुने, मरने के बाद ये है हमारी कीमत, कि हम मरेंगे ना, हमें कहां डालेंगे? मिट्टी में। निकालेंगे क्या? सोना। इसका मतलब क्या होता है भाई? तुझसे भी ज्यादा महंगा क्या है? सोना। हालेलुया। और मनुष्य जो है ना, खुद को बहुत ग्रेट समझता है, उसको लगता है अरे मैं कुछ, तू कुछ नहीं है, तू क्या है? मिट्टी। ध्यान देकर सुने, खुदा की महिमा हो। आमीन। जो कुछ मुझ में है, दाऊद कहता है, उससे पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। खुद सुलेमान ने जब मंदिर बनाया था ना, उसके मन में भी यही विचार था। ध्यान देकर सुने, पढ़े पहले राजाओं की पुस्तक, पहले राजाओं की पुस्तक और उसका 8 अध्याय वचन 27 से लेकर आगे। पहले राजाओं की पुस्तक उसका 8 अध्याय वचन 27 से लेकर आगे। बहुत ध्यान से सुने। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? जब सुलेमान ने मंदिर को बना लिया, सजा लिया, सारी महंगी चीजों से उसको पूरी रीति से सुंदर कर दिया, और उसके बाद जब मंदिर में आया ना सुलेमान, जब भवन में आया और प्रार्थना करने लगा ना, उसको पता चल गया अरे मैंने बना तो लिया, पर उससे भी कितना महान परमेश्वर है। आमीन। जिस परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है ना, वो धरती पर कैसे आएगा? जिसने स्वर्ग इतना सुंदर बनाया, वो मेरे भवन में कैसे वास करेगा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आपको पता है, मनुष्य कितना भी बड़ा और अच्छा घर बना ले, परमेश्वर से अच्छा कुछ नहीं बना सकता। सच में कभी ना परमेश्वर ने बनाई सृष्टि की ओर देखना जरा, उसमें कुछ भी गलती नहीं होती, बहुत सुंदर होता है खुदा ने जो बनाया हो।
जाना कभी थोड़ा बाहर निकलना, जंगल को देखो, पहाड़ों को देखो, बर्फीली चोटियों को देखो, समंदर को देखो। अरे क्या बनाया है परमेश्वर ने, आप नहीं बना पाओगे, हम नहीं बना पाते ऐसी चीजें। हाँ, स्विमिंग पूल बना लिया फिर भी लीकेज हो जाता है, पानी इधर उधर से निकल जाता है, फिर भरना पड़ता है। हमारे बनाना ना ऐसा ही होता है, कितना भी अच्छा घर बना लो उसके बाद हमारे बीच में भुनिया दादा है, उखड़ा दादा है ना, वो स्लैब बनाने के बाद भी गलता है वहां से तो उस पर फिर कोटिंग करनी पड़ती है तो पानी न गिरे। तो ये हमारा बनाना होता है। खुदा जब बनाता है ना, देखो बादलों में पानी भरा होता है, पर जब तक परमेश्वर ने कहना एक बूंद भी नीचे नहीं टपकती। आमीन। जब परमेश्वर ने कॉक खोल दिया ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये परमेश्वर का बनाना है। आमीन। हाँ, टेम्परेचर जो होता है ना, देखो कितना अद्भुत परमेश्वर है। नवंबर से लेकर फरवरी तक टेम्परेचर बहुत कम कर देता है, एसी चलती है। हालेलुया। और मार्च के बाद गर्म हवाएं शुरू हो जाती है। देखो परमेश्वर का नियंत्रण कितना अद्भुत है। आमीन। हम सब कर सकते हैं पर उसके जैसा कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। परफेक्शन, एकदम परफेक्ट है परमेश्वर ने जो कुछ बनाया। अरे समंदर की लहरें इतनी आकर टकराती है किनारे पर फिर भी वापस निकल जाती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुझसे ताकतवान मैं हूं, मैंने तुझे जो दिया है ना उतने में ही रहना। समंदर भी अपनी औकात को नहीं भूलता। ध्यान देकर सुने, भले उसकी लहरें कितनी भी बड़ी हो ना, अगर तो वो अपनी औकात को भूल जाएगा ना तो मुंबई मुंबई नहीं रहेगा। ध्यान देकर सुने, क्योंकि वो अंदर घुस जाएगा। पर परमेश्वर ने कहा है भाई, जहां पर तुझे हद दी है ना उस हद को पार नहीं करना। सृष्टि अभी भी परमेश्वर क्यों सुनती है, एक को छोड़कर। एक को छोड़कर। किसे? हम सारे मानते हैं परमेश्वर को, पर एक व्यक्ति है जो नहीं मानता, मनुष्य। बोलो कौन? मनुष्य। मिट्टी। सबसे ज्यादा घमंड किसमें है पता है आपको? मिट्टी में। बोलो किसमें? अरे सोना घमंड करे तो ठीक है, चांदी घमंड करे तो ठीक है, मैं कहता हूं पत्थरों को भी घमंड करने दो, मिट्टी की तो कोई हैसियत नहीं है। पर फिर भी ज्यादा घमंड किसमें है? मिट्टी में। बोलो किसमें है? अरे 2 डिग्रियां क्या चढ़ा ली, आ गया घमंड मिट्टी को। हाँ? नाम के आगे कुछ लगा दिया तो आ गया घमंड मिट्टी को। मैं बहुत बार कहता हूं, ध्यान देकर सुने। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, मुझे लाकर 3 पीस पहना दो। बोलो क्या पहना दो? कोट लाकर पहना दो। आपको पता है छाती ऐसी फूल जाएगी। हूं मैं वही, पर आपको पता है 2000 का अगर कोट मैंने पहन लिया ना तो ऐसे चलने लगूंगा मैं, क्योंकि मिट्टी को क्या आ गया? घमंड। बोलो क्या आ गया? घमंड। ध्यान देकर सुने, ये सारी चीजें घमंड को पैदा करती है। घमंड पशुओं में नहीं पाया जाता, घमंड प्राणियों में नहीं पाया जाता। अरे हाथी के पास बड़ी ताकत है पर घमंड नहीं है उसके पास। शेर के पास बड़ी ताकत है पर घमंड नहीं है उसके पास। आपको पता है इन सारे जानवरों में हमसे ज्यादा ताकत है, पर एक चीज नहीं उनमें, क्या नहीं है? घमंड। बोलो क्या नहीं है? घमंड। हालेलुया। मोर इतना सुंदर दिखता है फिर भी घमंड। अरे बोलो ना, हम तो लाली लिपस्टिक लगाकर सुंदर दिखते हैं फिर भी घमंड करते हैं। अरे वो तो ओरिजिनली सुंदर है। हालेलुया। वो तो ब्यूटी पार्लर जाता नहीं, पर फिर भी इतना सुंदर दिखता है, उसके साथ हम सेल्फी निकालते हैं। वो कहता है तू दूर हट, क्यों? तू तो मेकअप करके आई है। वो कहता है ये अपना ओरिजिनल है, फिर भी घमंड नहीं है। पर यहां पर देखो आप, ब्यूटी पार्लर में जाकर जो कुछ कलर लगा के आते हैं ना, फिर भी घमंड करते हैं। ये ओरिजिनल नहीं है बाबा जिसका हम घमंड कर रहे हैं। मिट्टी। बोलो मिट्टी। मिट्टी ने घमंड नहीं करना। हालेलुया। जो कुछ मुझ में है, बोलो जो कुछ मुझ में है, पवित्र नाम परमेश्वर यहोवा के पवित्र नाम को धन्य कहे। आमीन। दाऊद का बेटा सुलेमान जब मंदिर को बना गया, जब मंदिर में गया पहली बार प्रार्थना करने के लिए, मंदिर का समर्पण करने के लिए, तब वो कहता है, पढ़े उस वचन को फिर एक बार। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? क्या सच में परमेश्वर इस पृथ्वी पर वास करेगा? हाँ, तो क्यों बनाया मंदिर? क्यों बनाया? पर बाद में आंखें खुली, अरे परमेश्वर बना तो लिया, पर अब सोचता हूं तू कैसे रहेगा यहाँ पर? भले सोने का बनाया है, भले चांदी का बनाया है। उसको समझ में आ गया, नहीं मैं मिट्टी हूं, मैं खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आगे पढ़े। स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। अरे परमेश्वर तू इतना महान है कि तू स्वर्ग में भी नहीं समाता। आमीन। आगे आगे आगे। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? ध्यान देकर सुने, ये वही भवन है जिसे सोना लगाया उसने, ये वही भवन है जिसे चांदी लगाई उसने। खुद सुलेमान अपने भवन की प्रशंसा नहीं कर रहा। सुलेमान किसकी प्रशंसा कर रहा है? परमेश्वर। बोलो किसकी? पर जब सालों बीत गए,
बहुत दिन निकल गए, उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा कम होने लगी और भवन की महिमा बढ़ने लगी। परमेश्वर के नाम की महिमा कम होने लगी, पत्थरों की महिमा बढ़ने लगी। परमेश्वर की पवित्रता की महिमा कम होने लगी और सोने और चांदी की महिमा बढ़ने लगी। ध्यान देकर सुने, जब सेवकाई नए रीति से शुरू हुई थी अपने विस्तार में, परमेश्वर के नाम की महिमा होती थी। पर आपको पता है आज का दिन क्या है? आज महिमा परमेश्वर की नहीं होती, चर्च की होती है, बिल्डिंग की होती है, संस्थाओं की होती है, सेवकों की होती है, अभिषेक की होती है, ये तामझाम की होती है। परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है। ध्यान देकर सुने, खुदा कहता है जिस चीज ने परमेश्वर की महिमा को चुराया है, खुदा उस चीज को खुद ढा देगा। क्या करेगा? ध्यान देकर सुने, इन दिनों में जो परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक मिट्टी होने के बावजूद, पत्थर से भी कमजोर होने के बावजूद खुदा की महिमा को चुरा रहे हैं ना, आने वाले दिनों में परमेश्वर खुद उनको ढा देगा, खुद उनकी सेवा को ढा देगा। क्योंकि परमेश्वर एक चीज कभी बर्दाश्त नहीं करता। क्या पता है आपको? कि उसकी महिमा हम ले या कोई भी ले। आमीन। लूसीफर क्या लेना चाहता था? परमेश्वर की महिमा, वही पोजीशन, वही स्थान जो खुदा का है। जब लूसीफर के मन में आया कि उसे मैं ले लूं, तो परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? क्या किया? ऊपर से नीचे फेंक दिया, जिसे आज हम शैतान के नाम से पहचानते हैं। खुदा की महिमा चुराना बहुत डेंजरस है। ध्यान देकर सुनिए। हाँ, इसलिए दाऊद नहीं चुरा था। दाऊद कहता है जो कुछ मुझ में है वो किसके नाम की महिमा करे? परमेश्वर। भले आपके पास कुछ भी हो, ध्यान देकर सुनिए, आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए, केवल खुदा की पहचान हो। आमीन। उस वचन को थोड़ा आगे पढ़े और। हाँ। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर। भले भले ये मंदिर, ये भवन जो मैंने बनाया है तेरे योग्य नहीं, फिर भी अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुन। हाँ, मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन ले, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ कि तेरी आंख इस भवन की ओर, कि प्रभु तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इस स्थान की ओर, हाँ, जिसके विषय तूने कहा है, हाँ, मेरा नाम वहाँ रहेगा। मेरा नाम वहाँ रहेगा। बोलो क्या कहा है भवन के बारे में? मेरा नाम। हाँ, नाम किसका रहेगा? परमेश्वर का। सोने चांदी का नहीं, पत्थरों का नहीं, मूल्यवान चीजों का नहीं। परमेश्वर ने कहा था भवन बनाने से पहले, सुलेमान तू भवन बनाएगा जिस भवन में मेरा नाम सदैव रहेगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह सुन रहा है कि लोग जब बातें कर रहे हैं ना, परमेश्वर के नाम को नहीं ले रहे। लोग जब बातें करते तो पत्थरों की बातें कर रहे हैं। लोग जो बातें कर रहे हैं ना, सोने की बातें कर रहे हैं, चांदी की बातें कर रहे हैं। नाम परमेश्वर का नहीं बाकी रहा। तो परमेश्वर कहता है जहां परमेश्वर का नाम नहीं, वहां भवन भी नहीं रहेगा। हालेलुया। अपने वो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने खुद भविष्यवाणी की, आने वाले दिनों में एक भी पत्थर ऐसा नहीं रहेगा जो ढा दिया जाएगा। हालेलुया। जो कुछ आपके पास है मेरे पास है, ध्यान देकर सुने, कहो जो कुछ मुझ में है वो परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मिट्टी की कोई हैसियत नहीं है। आमीन। इसलिए परमेश्वर चाहता है आपके पास कुछ भी हो, पर फिर भी घमंड न करें, फिर भी परमेश्वर को महिमा दे कि प्रभु जो मैं आज हूं तेरे वजह से हूं, जो आज मेरे पास है वो तेरे वजह से है। हालेलुया। और एक वचन को हम देखेंगे बाइबल में से, चलो एक निकाले, एक वचन को निकाले। मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस और उसका 11 अध्याय। मरकुस उसका 11 अध्याय और वचन 12 से लेकर आगे पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए इस वचन को। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले, यीशु मसीह और उसके चेले बेतनिया से निकले। हाँ, तो उसको भूख लगी। यीशु मसीह को क्या लगी? बोलो क्या लगी? भूख। हालेलुया। यीशु मसीह रास्ते से जा रहा है बेतनिया की ओर, और वचन कहता है रास्ते में जाते जाते प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। हाँ, आगे पढ़े क्या हुआ? वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने दूर से अंजीर के एक पेड़ को देखा, पर उस वचन में ऐसा लिखा है पेड़ कैसा था? हरा। बोलो कैसा था? हरा। हरा, हरा भरा। बोलो हरा भरा। हरा भरा। हाँ, यीशु मसीह, अगर सूखा पेड़ दिखता तो यीशु जाता वहां पर? नहीं। अरे बोलो ना, सूखा हुआ पेड़ दिखता तो यीशु मसीह उसके करीब जाता नहीं। पर यीशु मसीह क्यों गया? क्योंकि पेड़ कैसा है? हरा। हरा भरा। और किसका पेड़ है? अंजीर का। इसका मतलब वहां क्या लगे होंगे? अंजीर। यीशु मसीह के मन में इच्छा है, अपेक्षा है, भूख लगी है ना। तो प्रभु यीशु मसीह जब अंजीर के पेड़ को देखता है ना, क्या रे बहुत हरा भरा है, बहुत पत्ते दिख रहे हैं,
बहुत हरियाली दिख रही है उसमें। इसका मतलब है यह ऐसा पेड़ है जिसको भरपूर पानी मिलता है। बोलो क्या मिलता है? भरपूर पानी। हाँ, यह ऐसा पेड़ है जिसको अच्छी खाद मिलती है। यह ऐसा पेड़ है जिसको अच्छी सुरक्षा मिल रही है। इसलिए पेड़ कैसा है? हरा और भरा। हालेलुया। मसीह लोग भी जब सारी चीजें मिलते हैं ना, हम भी कैसे हो जाते हैं? हरे भरे। बोलो कैसे हो जाते हैं? हरे भरे। हाँ, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छे कपड़े पहनना, सारी चीजें, हम क्या हो गए? हरे भरे। पहले नहीं थे, पहले नहीं थे, पर खुदा ने हमें मिट्टी में से, धूल में से निकाला और क्या कर दिया? बोलो हरा भरा। बोलो क्या कर दिया? हरा भरा। सोचो जरा, पिछले दिनों के बारे में, जब खुदा ने हमें चुना था तब हमारी परिस्थिति क्या थी? कुछ नहीं था हमारे पास। साइकिल भी खरीद नहीं सकते थे हम। आज खुदा ने हर एक व्यक्ति के पास, इसलिए लोगों को लगता है इनको पैसे मिलते हैं। अरे भाई पैसे नहीं मिलते, हम तो देते हैं। हालेलुया। हम तो खुदा के भवन में देते हैं। आमीन। और वचन में लिखा है देने से ही आशीषें मिलती है। हालेलुया। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के बैंक में जमा करते हैं तो वहां से खुदा तो आशीषें देगा। आमीन। ध्यान देकर सुने, हरे भरे। बोलो क्या? प्रभु ने हमें क्या कर दिया? हरा भरा। हाँ, उस पेड़ के समान। यीशु मसीह ने दूर से देखा अंजीर के पेड़ को। प्रभु ने सोचा अरे वाह कितना हरा भरा पेड़ है, जरूर उसमें क्या लगे होंगे? अंजीर, फल होंगे, कुछ काम आएंगे मेरे। आज मेरी भूख जाएगी, ये मेरी भूख को मिटाएगा अंजीर का पेड़, क्योंकि इसको पानी मिल रहा है, इसको खाद मिल रही है, इसको सारी अच्छी चीजें मिल रही है, इसलिए पेड़ इतना हरा भरा है। यीशु मसीह एक अपेक्षा लेकर उस पेड़ के पास गया कि मेरी भूख मिटे। आगे पढ़े क्या हुआ? पर पत्तों को छोड़, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उसके पास गया तो पत्तों को छोड़ कुछ न पाया। कुछ न पाया। ध्यान देकर सुने, उस पेड़ पर केवल क्या थे? पत्ते। बोलो क्या थे? पत्ते खाएंगे हम तो खाने के लिए क्या चाहिए? फल। आपको पता है वो पेड़ यीशु मसीह के कुछ काम का नहीं था। उस पेड़ पर केवल क्या लगे थे? हाँ, पत्ते केवल पेड़ की शोभा है। बोलो पत्ते केवल पेड़ की क्या है? शोभा। वो खुद को सुंदर बनाते हैं, वो केवल पेड़ को हरा भरा दिखाएंगे, और वो पेड़ कुछ काम का नहीं था यीशु मसीह। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे ही है, खुदा ने बहुत आशीष दे दी, पर आपको पता है वो उस हरे भरे पेड़ के समान है जो केवल खुद को सुंदर बनाते हैं, जो केवल खुद आशीष लेकर बैठे हैं। वो यीशु के कुछ काम के नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह के कुछ काम नहीं आते। क्या फायदा ऐसे हरे भरे होने से? प्रभु यीशु मसीह ना आपके पत्तों को देखकर खुश नहीं होता, आपके फलों को देखकर खुश होता है। हालेलुया। हमने कितना कमाया वो देखकर खुश नहीं होता, हमने कितना दिया वो देखकर खुश होता है। क्योंकि पत्ते खुद के लिए होते हैं और फल दूसरों के लिए होते हैं। आमीन। बोलो यीशु मसीह की समझ में आ रहा है कुछ? या ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं जैसे। हाँ, सब लोगों को समझ में आ रहा है मेरी भाषा। हाँ, पर ऐसा वचन तो समझना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि बहुत सारे हरे भरे पेड़ यहाँ पर बैठे हैं जो केवल पत्ते देते, फल देते नहीं। अपने पत्ते लगाकर घूमते, लोगों को दिखा, देख मुझे प्रभु ने आशीषित किया। खुदा ऊपर से बोलता है फल भी दे। क्या दे? लोगों को फल से नहीं लेना देना। प्रभु हरा भरा कर, हमें आशीषित कर, हमें केवल पैसा दे, हमें घर दे, हमें बंगला दे। प्रभु खेती में आशीषित कर, नौकरी में आशीषित कर, हमारे व्यवसाय में आशीषित कर, हरा भरा कर। प्रभु कहता है एक तो फल दे, मेरे लिए तो कुछ काम आ, कुछ तो कर मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह उस पर क्या ढूंढ रहा है? पूरे पत्ते छान मारे, प्रभु यीशु मसीह ने एक फल नहीं दिखा। बोलो एक फल। सारे पत्ते किसके लिए? खुद के लिए। बोलो किसके लिए? हाँ, मसीह लोगों कितनी आशीषों को पाओगे। आशीष पाते भी तुम और खाते भी तुम, परमेश्वर को कुछ देते नहीं। ध्यान देकर सुने, केवल पाना मसीही जीवन नहीं है, देना मसीही जीवन है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। बोलो इकलौते पुत्र को। प्यार करना लेना नहीं होता, प्यार करना देना होता है। हालेलुया। जिस पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ना, इसलिए दिया कि हम भी सीखे देना क्या होता है। आमीन। ध्यान देकर सुने, हम वो पेड़ हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से सींचा है। बोलो किससे सींचा है? हमें पानी नहीं दिया है हरा भरा होने के लिए। समझ में आ रहा है? हमें पानी नहीं डाला, हमें क्या डाला गया है हमारे लिए? लहू। बोलो क्या? लहू। तब जाकर हमारी कीड़ जो थी ना वो मरी, वरना हम तो सूख जाते, हम तो मर जाते। पर आपको पता है हमारे लिए खाद नहीं दी गई, हमारे लिए यीशु मसीह की देह दी गई। यीशु मसीह के लहू से सींचा गया है हमें, तब जाकर हम हरे भरे बने हैं, वरना हमारी तो कोई हैसियत थी नहीं। ध्यान देकर सुनना,
आज मैं प्रभु का दास जो आपके सामने इस माइक को लेकर खड़ा है ना, आपको पता है मेरी परिस्थिति ऐसी थी, अगर कुछ सालों से पहले अगर आप मुझे मिलते ना, मेरे साथ खड़े नहीं होते। ये मेरी परिस्थिति थी, खाना पीना सारी गलत बातें मेरे पास थी, मेरे जीवन में थी। खुद मैं मेरे जीवन से खुश नहीं था। आपको पता है मैं ऐसी परिस्थिति में था, एक सूखा हुआ जीवन में जी रहा था, पर आपको पता है उस यीशु मसीह के लहू से उसने मुझे सींचा। आमीन। पानी नहीं शुद्ध कर सकता मुझे, ध्यान देकर सुने। बपतिस्मा में कितनी भी बार ले लूं वो पानी मेरे पापों को नहीं धोता, मेरे यीशु के लहू से मुझे धोया गया है। आमीन। बपतिस्मा लेना आवश्यक है, पर बात ध्यान देकर सुनना, वो बपतिस्मा आपके पापों को नहीं धोता, आपको यीशु का लहू धोता है। आमीन। हम खरीदे गए हैं किससे? यीशु मसीह के लहू से। ध्यान देकर सुने, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं यहां आकर खड़ा हो जाऊं। भले ज्ञान था मेरे पास, डिग्री थी मेरे पास, भले शिक्षा थी मेरे पास, इंग्लिश बोल लेता था, पर आपको पता है फिर भी हैसियत नहीं थी कि खुदा के लिए कुछ कर पाऊं। केवल पत्ते थे। बोलो क्या थे? डिग्रियां जो थी मेरे पास वो केवल पत्तों के समान थी। ज्ञान मेरे पास था वो पत्तों के समान था। बाइबल में पढ़ता था पर फिर भी वो पत्तों के समान था। पर आपको पता है जब यीशु मसीह ने मुझे उसके लहू से सींचा, फल देने लग गया। बोलो क्या देने लग गया? भले आज आपको मेरे जीवन में पत्ते नहीं दिखेंगे, पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं जहां जाता हूं ना फल देकर आता हूं। आमीन। आमीन। लोग मेरे घर पर आते तो कहते सर आप यहां रहते हो? मैं कहता हाँ भाई, पत्ते नहीं दिखेंगे पर फल दिखेंगे। हालेलुया। अपना पेड़ हरा भरा नहीं है पर फलों से भरा हुआ है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। लोगों के पास बहुत सारा है, उन्होंने जमा करके रखा है, पर ध्यान देकर सुने, अगर प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं होता ना तो केवल पत्ते हैं। बोलो वो केवल क्या है? पर जब खुदा के लिए कुछ भी इस्तेमाल हो जाए ना, समझ लेना फल देने लग गए। बोलो क्या देने लग गए? क्योंकि पेड़ के फल, पत्ते उसके खुद के होते हैं, पर पेड़ के फल उसके लिए नहीं होते। वो किसके लिए होते हैं? दूसरों के लिए। बोलो किसके लिए? बोलो यीशु मसीह की। पर फल देना नहीं चाहता व्यक्ति। क्यों? क्योंकि लोग पत्थर मारते हैं। फल लगने से लोग क्या मारते हैं? आपको पता है ना, आम के पेड़ पर आम अगर निकालना है, आम मुझे चाहिए खाना है, तो क्या कर दे? पत्थर उठाएंगे और किसको मारेंगे? आम को। बेचारे को तकलीफ होती है, पर आम के पेड़ को पता होता है अरे ये क्यों मार रहे हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए? फल। जिनको पत्थर पड़ते ही नहीं, जिनका कोई विरोध करता ही नहीं, जिनकी निंदा होती ही नहीं ना, उनको फल लगे, उनकी केवल लोग प्रशंसा करते हैं। बोलो क्या करते हैं? पत्तों की क्या करते हैं? मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं, ध्यान देकर सुने, जो मरे हैं ना, बोलो क्या? मुर्दा। बोलो मुर्दा। फूल किस पर चढ़ाए जाते हैं? मुर्दों पर। ध्यान देकर सुने, अगर ज्यादा फूल बरसने लगे ना हम पर, तो समझ लेना हम मर चुके हैं। सच में खुदा कहता है जब मेरे नाम से लोग तुम्हारी निंदा करें तो समझ लो खुद को क्या कहो? धन्य कहो। बोलो क्या कहो? यहाँ तो सब प्रशंसा के चक्कर में पड़े हैं। प्रभु मेरी प्रशंसा कर ले लोगों से तो अच्छा होगा। खुदा कहता है मर जाएगा तब होगी। तब तो दुश्मन पर भी लोग क्या चढ़ाते हैं? फूल। बोलो क्या चढ़ाते हैं? फूल दो ही लोगों पर चढ़ते हैं। ध्यान देकर सुने, एक फूल पर और एक मरे हुए पर। फूल का मतलब होते मूर्ख। बोलो क्या होते हैं? फूल पर ही चढ़ते हैं और दूसरे होते मुर्दों पर। मैं तो प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु पत्थर बरसे तो चले पर फल देना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अरे कम से कम मेरे प्रभु को तृप्त तो करूंगा। आमीन। कम से कम उसके काम तो आऊंगा। क्या फायदा पत्तों को लगाकर, क्या फायदा अपने आशीष को दिखाकर, क्या फायदा खुद की प्रशंसा कर कर। अरे प्रशंसा करनी है ना तो दाऊद के समान, जो कुछ मुझ में है, हालेलुया, जो कुछ मुझ में है वो परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। जो कुछ आप में है ना उसके जीव आपको उसके द्वारा केवल खुदा के नाम की महिमा होना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने देखा उस पेड़ को, बहुत विश्वास के साथ, बहुत अपेक्षा के साथ उस पेड़ के पास गया, सारे फलों को ढूंढा, केवल पत्ते नजर आ रहे, हिल रहे हैं, अच्छा हरे भरे दिख रहे हैं। प्रभु कहता है अरे एक तो देता मेरे लिए, थोड़ा पेड़ भरता तो भी आशीष देके जाता, थोड़ा मुझे अच्छा लगता कि तू अंजीर का पेड़ है ना, तो एक फल की अपेक्षा करके प्रभु आया था, वो भी नहीं दे पाया। वो भूखा आया ईश्वर, कैसे गया? अरे बोलो कैसे गया? बहुत बार हमारे पत्तों को देखकर ना प्रभु आता है और वैसे ही निकल जाता है, कुछ मिलता नहीं। इसलिए ना प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ना एलिया को कहा भेजा था, पता है आपको? अकाल में कहा भेजा था? किसी राजा के पास नहीं भेजा ना, किसी बड़े व्यक्ति के पास नहीं भेजा, उसने सारफत में एक विधवा के पास भेजा। किसको? किसको?
एलिया को। क्यों? उसको पता था ये धनवान नहीं कुछ खिलाएंगे, पर ये विधवा खिलाएगी। हालेलुया। क्योंकि धनवानों को तो अपना ही कम पड़ता है। हाँ, तो इसलिए खुदा को पता था ये आधी रोटी खाएगी पर आधी उसको देगी। तो परमेश्वर ने ना विधवा के पास भेजा। प्रभु कहता है कि बहुत कठिन है धनी मनुष्य का कहा जाना। बोलो रे, स्वर्ग के राज्य में कितना कठिन है कि ऊंट सुई की नाक से निकल जाए। उससे भी ज्यादा कठिन किसके लिए है? धनवान को। फिर भी सब क्या होना चाहते हैं? भले कठिन होगा चलेगा, प्रभु स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगा चलेगा, धनवान बना। खुद के मार्गों को और कठिन कर रहे हैं धनवान। ध्यान देकर सुने। आपको पता है ये वचन क्यों कहता है ऐसा? एक ध्यान देकर सुनना, मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन के पीछे क्या रहस्य है। प्रभु कहता है कि ऊंट सुई के नाक से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा प्रभु? क्योंकि परमेश्वर में क्षमता है ऊंट को छोटा करने की। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर में वो क्षमता है कि वो ऊंट को छोटा करे, पर परमेश्वर ये नहीं कर सकता कि एक घमंडी को नम्र करे। ध्यान देकर सुने, संसार का पैसा धन मनुष्य को इतना घमंडी बना देता है ना। आपको पता है परमेश्वर उसको नम्र नहीं कर सकता। खुदा एक काम नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता पता है आपको? घमंडी को नम्र नहीं बना सकता, उसके घमंड को छोटा नहीं कर सकता खुदा। इसलिए ना लूसीफर की बीमारी का कोई इलाज नहीं था। लूसीफर की बीमारी का कोई इलाज नहीं था। आदम की बीमारी का इलाज था बाइबल में। पतरस ने 3 बार ना उसका इनकार किया ना, फिर भी उसका इलाज था प्रभु के पास। ध्यान देकर सुने, व्यभिचारी स्त्री ने पाप किया ना, उसका भी इलाज था प्रभु के पास। पर एक घमंडी व्यक्ति के लिए कुछ इलाज नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं और पृथ्वी पर भी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने लूसीफर को कहा तुझे ऐसी बीमारी लगी है ना जिसका इलाज मेरे पास भी नहीं, अभी तू जा, वरना तू दूसरों को भी बीमार करेगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, इसलिए वचन में लिखा है कि ऊंट जो है ना वो सुई के नाक से निकल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर में योग्यता है कि ऊंट को छोटा करे। पर परमेश्वर एक घमंडी को छोटा नहीं कर सकता। परमेश्वर एक घमंडी को नम्र नहीं बना सकता, क्योंकि घमंड जो होता है ना हमें कभी छोटा नहीं होने देता। ध्यान देकर सुनिए, हमें परमेश्वर के हाथों में आने ही नहीं देता घमंड। ध्यान देकर सुनना, जो कुछ मुझ में है परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करे। हालेलुया। खुदा ने आपको जो भी दिया, जितना भी दिया, कैसे भी दिया, कभी खुद की प्रशंसा नहीं, केवल किसकी प्रशंसा हो? परमेश्वर की। बोलो किसकी प्रशंसा हो? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। नम्रता। बोलो क्या? मेरी ओर देखे सब लोग। ये 1 नंबर पर बैठा हुआ व्यक्ति है ना, वो वहां पर, यहां पर 2 से लेकर 3 करोड़ तक उनका व्यवहार है। कितना? महीने में बोल रहा हूं मैं। कितना? 2 से लेकर 3 करोड़। 50 लाख की गाड़ी में आए यहां पर मैंने बोला तब आप पहचानते हो उनको कि ये व्यक्ति कौन है। ध्यान देकर सुनिए, बहुत बार हम साथ में मीटिंग के लिए गए हैं। वो बैठे कहाँ है पता है? अगर जगह नहीं रही ना, डिक्की में बैठते थे। कहा? उनकी खुद की गाड़ी, उनकी गाड़ी हम चलाते हैं, और जो मालिक है ना डिक्की में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि जगह नहीं है। ध्यान देकर सुनिए, नम्रता। बोलो क्या? तो ऐसा धनी व्यक्ति होना तो सुई की नाक से निकल जाएगा। हालेलुया। तो सुई की नाक से निकल जाएगा। पर जो झुकना ही नहीं चाहता, जो नम्र ही नहीं, आपको पता है अगर हमारे चर्च में कहीं भी खाना वगैरह हो, कुछ कार्यक्रम हो, वहां पर पता है खाना होने के बाद जो डिशेस होती है ना, उठाते हैं वो भी काम करते हैं। हमारे चर्च में सब नीचे बैठेंगे, ऊपर कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। ध्यान देकर सुनिए, प्रभु के दास भी नीचे बैठते हैं, वचन के वक्त ऊपर आकर बैठते हैं। हाँ, वरना सोफा सेट खाली पड़ा होता है। हाँ, पैसे वालों को देखकर ऊपर नहीं लेते हैं, वरना वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, उसका घमंड और बढ़ेगा। जब पैसे वाले नीचे बैठेंगे ना तो नम्र हो जाएंगे, तो सुई के नाक से निकलेंगे। हालेलुया। बराबर या गलत बोल रहा हूं मैं? हाँ, जब भी गलती करते हैं ना ऐसी क्लास लेते हैं हम सामने बैठा कर। हाँ, सच बोल रहा हूं मैं। हमारे चर्च में गलती छोटा करे या बड़ा करे, गलती गलती है, वचन के अनुसार ही उनको शिक्षा मिलेगी। हालेलुया। जो भी है सीधी रीति से बात होती है। कभी भी पैसे देखकर, मुंह देखकर, उनकी प्रतिष्ठा को देखकर हम उनसे डील नहीं करते। हालेलुया। इसलिए नीचे बैठे, वरना यहां आकर मेरी गोद में बैठते अभी। हाँ, अगर उनको सिर पर लेकर बैठता था। पर आपको पता है नम्र व्यक्ति की पहचान यही है। हालेलुया। जो कभी किसी से मान सम्मान नहीं चाहता, कभी अपनी पहचान नहीं चाहता, कभी अपने नाम को ऊंचा उठाना नहीं चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूं, सोचो ना, जो 3 करोड़ महीने का कमा रहा है, उसका साल की कमाई कितनी है? खुद की कंपनी है उसकी, और अब भी ना बिजनेस बढ़ रहा है।
इतना ही काफी नहीं, खुदा और दे रहा है। वो आज ही मुझसे बात कर रहे थे, जब उनकी गाड़ी में हम आ रहे थे, उन्होंने कहा सर कैसे आता है, कैसे प्रभु देता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पर फिर भी परमेश्वर ऊंचा कर रहा है। आमेन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हाँ, ध्यान देकर सुने। एक गीत हम गाते हैं ना, बहुत अच्छा है ब्रदर, अरुण ब्रदर। हाँ, हर तारे को नाम से आता है ना ये गीत। हाँ, उन सब की गिनती महान है। हाँ, उस गीत में ना एक लाइन है, घमंडियों को गिराने वाला, गिरे हुओं को उठाने वाला। परमेश्वर कौन है? घमंडियों को और गिरे हुओं को। ध्यान देकर सुनिए, जो कुछ मुझ में है उसे परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आमेन। खुदा ने हमें आशीषित किया ना, अच्छी बात है। बोलो क्या है? और करे। परमेश्वर क्या करे? और करे। इतना काफी नहीं है। परमेश्वर से हमेशा कहना प्रभु और चाहिए, और देगा खुदा, देगा खुदा। परमेश्वर कभी हमें भिखारी नहीं रहने देगा, और देगा, बहुत देगा। पर ध्यान देकर सुने, फिर भी कहना प्रभु जो कुछ मुझ में है ना, उससे तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। पत्ते नहीं दूंगा मैं, क्या दूंगा? फल। हालेलुया। जो मुझे दिया है ना प्रभु, उसमें से मैं तुझे दूंगा। आमेन। कि तू तृप्त हो जाए, तेरी सेवा हो, तेरे काम बढ़े, किसी को तो मैं काम आऊं। हालेलुया। फल दो, कोई भूखा न जाए। आमेन। बोलो कोई भूखा जो आपके पास आए ना, आपके हरे भरे पन को देखकर, तो कोई भूखा वापस न जाए, कोई सेवक भूखा वापस न जाए। बस इतनी सेवा लेकर चलो। आमेन। फिर भी आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आया ही था उसलिए क्योंकि वो हरा भरा था। तो लोग भी आते आपके पास इसीलिए क्योंकि आप हरे भरे हो। पर जब आते हैं ना विश्वास के साथ, तो कभी भी वैसे वापस न जाए, तृप्त होकर ही वापस जाए, क्योंकि खुदा ने आपको वो सेवा दी है। आमेन। और आपको पता है, बहता पानी कभी खराब नहीं होता, और जो पानी एक जगह पर इकट्ठा करके रखते हैं ना, वो कुछ दिन के बाद उसकी दुर्गंध आने लगती है, खराब हो जाता है। पर जब पानी बहता रहेगा ना, वो पीने के योग्य होता है। आमेन। वो कभी खराब, उससे कभी दुर्गंध नहीं आती। बस वो बहती हुई आशीष हमारे जीवन में चाहिए। आमेन। कुछ भी कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि देने वाला खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। दाऊद को पता था, दाऊद ने ना जितनी कमाई की अपनी पूरी जिंदगी में, सारी भवन को लगा दी थी। बोलो किसको लगा दी थी? भवन को। उसको पता था बेटा कमा लेगा, बेटे को कमा के नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर के भवन के लिए रखूंगा। हालेलुया। जितना सोना उसने कमाया था सब भवन के लिए दे दिया, जितनी चांदी कमाई थी भवन के लिए दे दी, जितनी भी संपत्ति थी सारी भवन के लिए लगा दी उसने। परमेश्वर के लिए बड़ा फल दिया उसने, दाऊद ने। इसलिए ना खुदा ने उसके नाम को ऊंचा किया। हालेलुया। इसलिए दाऊद के घराने में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आमेन। ये सबसे बड़ी धन्यता है दाऊद की। हालेलुया। कि यीशु मसीह को लोग पहचानते थे, हे दाऊद की संतान। अरे वाह, क्या बड़ी धन्यता है कि यीशु मसीह को लोग क्या पहचानते हैं? हे दाऊद की संतान। वाह। मैं कहता हूं तो ये धन्यता तो अब्राहम को भी नहीं मिली जो दाऊद को मिली थी, कि यीशु मसीह को अब्राहम की संतान नहीं कहा गया, यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहा गया। क्यों? क्योंकि दाऊद कहता है जो कुछ मुझ में है उससे तेरे पवित्र नाम को धन्य कहे। आमेन। तेरे पवित्र नाम की महिमा। ध्यान देकर सुन, खुदा को ऊंचा करे, खुदा आपको ऊंचा करेगा। आमेन। अपने आप को झुका है। हम क्या है? मिट्टी। बोलो हम क्या है? घमंड न करे। ध्यान देकर सुन, आज भले हमारी पहचान कुछ भी हो, सेठ हो, पर सेठ की भी बाद में क्या होने वाली है? सर हो, फिर भी आपकी क्या होने वाली है? रेवरेंट हो, फिर भी आपकी क्या होने वाली है? मिट्टी। अभिषिक्त हो, अपोस्टल हो, प्रोफेट हो, फिर भी आपकी क्या होने वाली है? मिट्टी। तो मिट्टी क्या खुद की प्रशंसा करे? हाँ, मिट्टी खुद का घमंड न करे। वाह, प्रभु को धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं जितने भी हरे बड़े पेड़ यहाँ पर है, आने वाले दिनों में फल दिखेंगे। कोई भूखा वापस नहीं जाएगा, कोई निराश और हताश होके वापस नहीं जाएगा। तो हर हरा बड़ा पेड़ क्या देगा? और जो थोड़े सूखे हुए हैं ना, आने वाले दिनों में खुदा आपको भी हरा भरा करेगा। आमेन। बहुत करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें यीशु मसीह के लहू से सींचा गया है, कोई सूखा हुआ रहेगा नहीं। खुदा हर एक पेड़ को हरा भरा कर देगा। पर विश्वास करें, केवल पत्तों को नहीं दिखाना, फलों को दिखाना। बोलो किसको दिखाना?
फलों को, बोलो फलों को। हाँ, आज से परमेश्वर के लिए फल देना शुरू करें। आमेन। वक्त ऑलरेडी ज्यादा बढ़ चुका है, मैं ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता। आखिरी बार उस वचन को पढ़े, भजन संहिता 103 और 1। हाँ, हे मेरे मन, दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आमेन। तो जो कुछ आप में है ना, उससे केवल परमेश्वर के नाम की प्रतिष्ठा, महिमा और प्रशंसा हो, हमारी नहीं। बोलो हमारी। लोग आपको आपके नाम से नहीं, खुदा के काम से पहचाने। बोलो क्या समझ में आया कुछ? लोग आपको आपके नाम से नहीं, खुदा के कामों से पहचाने कि हाँ, ये व्यक्ति इतना धनी क्यों है, क्योंकि जीवित परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। हमारी पहचान हमारी योग्यता से नहीं, खुदा की क्षमताओं से होनी चाहिए। आमेन। केवल परमेश्वर का नाम दिखे हमारे जीवन के द्वारा। बस हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो तेरे पवित्र नाम को धन्य कहे। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, कुछ समय के लिए उस परमेश्वर से जुड़े, उसके उपकारों को याद करें। जिसे दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। उपकार किए तुझ पर ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद तेरे बच्चे। हाँ पिता, 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 जैसे दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है तेरे पवित्र नाम को धन्य कहे। धन्यवाद मेरे बच्चे। धन्यवाद यीशु।
बार सब मिलकर मेरे साथ गाए। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना करे, क्योंकि वो भला है। और एक बार ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना करे, क्योंकि वो भला है। धन्यवाद राजा, दाऊद के समान जो कुछ मुझ में है उससे केवल तेरे पवित्र नाम की महिमा, तेरा नाम धन्य कहा जाए, ऐसा होने दीजिए पिता। जो आपने हमें दिया है वो खुद की प्रशंसा के लिए नहीं है, वो केवल आपकी महिमा के लिए है प्रभु, और उससे केवल आपकी ही महिमा हो, आपका ही नाम ऊंचे पर उठाया जाए, ऐसा होने दे। हम केवल हरे भरे नहीं पर हम फल देने वाले बने प्रभु, ऐसा होने दीजिए। हम आपके काम आए, ऐसा होने दीजिए। जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन।